आप इस बात को जानकर हैरान रह जाओगे कि लाइफ में बिना किसी मकसद के भटकने वाले मर्दों की तादाद महिलाओं से ज्यादा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर मर्दों की सोच में वो कौन सी कमी है, वो कौन सी गलती है जिसके कारण मर्द अपने ही हाथों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के ऑथर डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के एक लेक्चर से हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। उनकी बताई बातों को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक पर डॉक्टर पीटरसन का क्या कहना है। क्या फर्क है एक मर्द और एक औरत की सोच में? नंबर 1, एक औरत और एक मर्द की सोच में कई बेसिक डिफरेंसेस हैं। चाहे एकेडमिक्स में मार्क्स की बात करें या ऑफिस में टारगेट पूरा करने की, जब भी एक फिक्स्ड सिस्टम के हिसाब से काम करने की बात आती है तो मर्दों की तुलना में औरतें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। एक मर्द कभी किसी सिस्टम में बंद कर रहना पसंद नहीं करता, जबकि औरतें यह आसानी से कर लेती। शायद इसीलिए दुनिया के बनाए हर सोशल सिस्टम में औरतें आसानी से एडजस्ट कर लेती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों मर्दों में औरतों के मुकाबले ज्यादा रिबेलियस एटीट्यूड यानी कि एक बागी वाला एटीट्यूड होता है? डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन इस बारे में कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि औरतों में एग्रीमेंट का पावर ज्यादा होता है, यानी औरतें मर्दों की तुलना में जल्दी राजी हो जाती है। अगर हम डॉक्टर पीटरसन का बनाया एग्रीमेंट ग्राफ देखें तो ज्यादातर औरतें एग्रीमेंट की तरफ मिलेंगी और ज्यादातर मर्द डिसएग्रीमेंट की तरफ मिलेंगे। यानी अगर आप एक लड़की को कहोगे कि आपको क्लास अटेंड करनी है और पढ़ना है तो उसके मन में कोई और थॉट नहीं आएगा, वो अटेंड कर लेगी, वो पढ़ेगी। वहीं एक लड़के के मन में आसानी से ये बात आ सकती है कि भला मैं क्यों अटेंड करूं बोरिंग सा लेक्चर, मैं तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलूंगा। नंबर 2 है राइट्स से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। हमारी सोसाइटी में आजकल हर जगह राइट्स की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की बात कोई नहीं करता। चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या मोटिवेशनल स्पीकर, सब केवल हमें हमारे राइट्स याद दिलाते हैं। लेकिन डॉक्टर पीटरसन कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि राइट्स की बातें रिबेलियस एटीट्यूड पैदा करती हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हमें लाइफ के पर्पस के बारे में बताती हैं और लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाती हैं। अपने एक फ्यूचर ओरिएंटेड लेक्चर में जब पहली बार डॉक्टर पीटरसन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की तो उन्होंने देखा कि लड़कों की आंखों में चमक आ गई है, जैसे उनके सामने कोई छुपा हुआ सीक्रेट आ गया हो। इस दौड़ती जिंदगी में हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी ने कहा ये करना है, किसी ने कहा वो करना है, बस हम करते ही जाते हैं, अपनी लाइफ की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी समझ ही नहीं पाते। नंबर 3, माइथोलॉजिकल कहानियां केवल कहानियां ही नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है। कहानियां बचपन से हम सब सुनते आए हैं, कभी किसी राजा की तो कभी किसी महान वॉरियर की, लेकिन कहानियों को सुनाने वालों ने कभी हमें यह नहीं समझाया है कि ये कहानियां हमारी रियल लाइफ से कितना रिलेट करती हैं। याद कीजिए उन वॉरियर्स और राजाओं की कहानियों को जिसमें मर्दों को एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में दिखाया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियों का एक महान राजा इतना पावरफुल और कॉन्फिडेंट क्यों होता था, कैसे होता था? शायद आपने कहानी के इस हिस्से के बारे में कभी सोचा ना हो। वो पावरफुल और कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसके कंधों पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना ही उसने अपनी लाइफ का मकसद मान लिया था। और इन जिम्मेदारियों के एहसास ने राजाओं को अपनी हर स्किल को डेवलप करने पर मजबूर कर दिया ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं है, ये लाइफ की रियलिटी भी है। अगर आपको लाइफ में कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड फील करना है तो अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए और उसे निभाइए। फिर देखिए कि आपको अपनी लाइफ कितनी मीनिंगफुल लगने लगती है। बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाइफ एमलेस हो जाती है और धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि शायद आप किसी काम के नहीं हो। वहीं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाते हो तो आपको अपने होने का मतलब मिलने लगता है। मर्द एक एनर्जी से भरे इंस्ट्रूमेंट की तरह है, अगर उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में नहीं लगाया गया तो वह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है, वो खुद को बर्बाद कर सकता है। नंबर 4, महिलाएं अपनी ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझती हैं जबकि मर्दों को ये याद दिलाना पड़ती हैं। एक मर्द और एक औरत की परवरिश और बायोलॉजी में फर्क होता है। प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जहां एक तरफ औरत को शुरुआत से यह एहसास होता है कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, उन्हें पालना है, परिवार का ख्याल रखना है, वहीं दूसरी ओर मर्दों को इस बात का एहसास करवाना पड़ता है कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। पुराने दिनों में यह और भी आसान था क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में ही लड़कों के कंधों पर परिवार की खेती या बिजनेस आगे बढ़ाने का बोझ डाल दिया जाता था। शादी भी जल्दी हो जाती थी, इसलिए आपने देखा होगा कि तब डिप्रेशन और नशे की लत में उलझे यंगस्टर्स का नंबर भी काफी कम था। वहीं आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर माँ बाप लड़कों को हर जिम्मेदारी से आजाद रखते हैं। शायद यही वो रीजन है जिसके कारण आजकल बच्चे किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते और जिंदगी भर बस जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं और एक एमलेस लाइफ उन्हें अंदर से खोखला बना देती है और इस खालीपन और खोखलेपन को भरने के लिए वो नशे जैसे बुरी लतों में उलझ जाते हैं। नंबर 5, जो जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा उतना मजबूत और सेटिस्फाइड बनेगा। वो कहता है ना कि चीनी जितनी ज्यादा हो चाय उतनी मीठी बनती।
वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बड़ी होती है, कंधे उतने ही मजबूत हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक गरीब परिवार के व्यक्ति को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसका ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठा पाता है। वहीं जिसने लाइफ में कभी बुरा वक्त देखा ही नहीं, उसे अपॉर्चुनिटी को समझना ही नहीं आता। इसलिए लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में उतनी आसानी होगी। जैसे एक एम्प्लॉय हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है क्योंकि वो अपनी कंपनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, उसे बस सैलरी से मतलब होता है। वहीं कंपनी के मालिक के ऊपर पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, इसलिए वो हमेशा स्ट्रांग और सेटिस्फाइड नजर आता है। इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी कोविड में ना जाने कितने लोगों की जॉब चली गई, लेकिन जिसे इस बात का एहसास था कि उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया और अपने परिवार को चलाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया। वहीं जिसे एहसास ही नहीं था, उसने डर के हमारे सुसाइड जैसे कदम उठा लिया। इससे आप समझ सकते हो कि जिम्मेदारी का एहसास इंसान को कितना मजबूत बना देता है। कुल मिलाकर अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो 5 बातें हैं। देखो, पहली बात यह है कि एक औरत और मर्द की सोच में बेसिक डिफरेंसेस हैं। मर्द को एक सिस्टम में बंद कर काम करना अच्छा नहीं लगता, उसका एटीट्यूड रिबेलियन टाइप का होता है, और एक औरत सिस्टम में खुद को ढाल लेती है, उसके हिसाब से ढल जाती है। एक औरत जल्दी राजी हो जाती है। दूसरी बात है कि राइट्स से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूरी है। लोग लगे हुए हैं बस इसमें कि हमारा अधिकार दो, हमारे राइट्स दो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोई इसकी बात नहीं कर रहा, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ही नहीं रहा है। नंबर 3 है कि माइथोलॉजिकल कहानियां सिर्फ कहानियां ही नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का आईना है। हमने बचपन में तो बहुत कहानी सुनी है, राजा की, एक बहुत बहादुर योद्धा की। कभी हमें यह नहीं बताएगा कि वो इतने बहादुर कैसे थे, इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे। कारण यह है कि उनके कंधे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उन्हें इतना मजबूत बनाया, उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बनाया। नंबर 4 है कि औरतें अपनी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझती हैं, जबकि मर्दों को याद दिलाना पड़ती है। औरतों को शुरुआत से एहसास होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जबकि आदमियों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाना पड़ती है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी के पास तो उसको अपनी ज़िंदगी एमलेस लगने लगती है, उसे खोखलापन लगने लगता है, खालीपन लगने लगता है, जिसको भरने के लिए वो बुरी लतों का सहारा लेते हैं। और नंबर 5 ये है कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, उतने मजबूत आप बनोगे। याद रखिए कि ज़िंदगी में हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ही आगे बढ़ता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, वो नहीं जो ब्लेम गेम खेलता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय दूसरों को ब्लेम करने लगता है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तो बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगोगे तो ही आप आगे बढ़ सकोगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिससे हमने ये सीखा कि बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे केवल राइट्स की बात करते रहना ही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बुनियाद है जिसके बिना हम लाइफ की मजबूत इमारत नहीं खड़ी कर सकते। तो ये कह सकते हैं कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा सिर्फ वही उखाड़ेगा जो जिम्मेदारियों को उठाएगा, ना कि वो जो दूसरों को ब्लेम करेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। हिंदी बुक समरी सुनने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप ये बुक ऐप, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।